ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन आप सबकी तरफ से मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल चकमा हाजोंग इशू का चेयरमैन जो रिसेंटली हम लोगों ने उठाया था उसका ऊपर में आज आप लोगों को ब्रीफिंग करने आया है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हम लोग का साथ जो सरकार का साथ हुआ है उसका ऊपर में आप लोगों को ब्रीफिंग करेगा। ये अरुणाचल प्रदेश जो एक है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अकॉर्डिंग टू बेंगल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 उसका अंदर में अरुणाचल जो प्रोटेक्टेड है, बाहर वाला आदमी यहाँ आके नहीं बेच सकता है। ये रेगुलेशन जो है ब्रिटिश बनाया वाला है, इन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट किया है हम लोगों का प्रोटेक्शन के लिए। ये चकमा और हाजोंग जो है 64 to 69, 68 में अरुणाचल में हम लोगों को बिना बता के आने वाला आदमी लोग है। इसका तहत इन लोगों को कोई राइट नहीं अरुणाचल में फैसिलिटीज़ मिलने के लिए। ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड लैंड है जहाँ पे हम लोगों के इधर में आर्टिकल 371H का अंदर में ओनली जो ट्राइबल को यहाँ में PRC मिल सकता है। और अभी ऐसा स्थिति है जो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया है उसका तहत अरुणाचल जो है एजम्पशन है, यहाँ पे कोई भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो नहीं लागू होगा। जैसे बाहर स्टेट में जो बुद्धिस्ट है, जैन है, पार्सन है, हिंदू है उसको सिटीजनशिप दे सकता है, लेकिन अरुणाचल में नहीं दे सकता है। तो उस तहत पे हम लोग एक सेफ प्लेस है। लेकिन आज यहाँ चकमा हाजोंग अरुणाचल में बैठने का बाद उन लोग अपना राइट्स मांग रहे हैं, जबकि वो राइट्स मांगने के लिए राइट नहीं है यहाँ पे। उन लोग यहाँ आके बेंगल रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक से हमारा अरुणाचल का जो रिसोर्स है उसको भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो आज करके बेच रहा है। ऐसे करके यहाँ तक आज हम लोग पता चला है अरुणाचल में ये आदमी लोग रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट लेके बेच रहे हैं। हम लोग का इंक्वायरी से हम लोग को पता चला 1982 से उन लोग को ये देके आया है, किसी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी दिया गया है। आज आप सब इसके लिए सरकार को 15 दिन का टाइम ये मंथ का 18 को दिया था उनको, हमारा 5 पॉइंट का साथ में उसको आप लोगों को ऑलरेडी हमने ब्रीफ कर दिया। इस सिलसिले में हम लोगों को सरकार ने 2 बार बुलाया मीटिंग में। सरकार का रिप्रेजेंटेटिव रहा पॉलिटिकल कमिश्नर पॉलिटिकल कालिंगताइन सर। उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ डिस्कस किया मीटिंग में, कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला। पहला मीटिंग में उन्होंने हम लोगों को 2 महीना का टाइम मांगा कि इसका अंदर में कर देगा, लेकिन हम लोगों ने आपसू ने नहीं माना, उसको छोड़ के निकल के आया। दूसरा हम लोग 28 में हम लोगों ने ऑल अरुणाचल प्रदेश विद फेडरल ईस्टर्न लीडर को हम लोगों ने मीटिंग बुलाया। उसमें हम लोगों ने रेजुलेशन लिया, सरकार अगर हम लोग का बात को 30% तक नहीं मानता है तो हम लोग बंद कॉल जाने के लिए डिस्कस किया। उस बात को लेते हुए सरकार ने फिर से हम लोगों को मीटिंग बुलाया 29 जुलाई को। इस मीटिंग में हम लोगों ने डिसीजन लिया। उस मीटिंग का जो रेजुलेशन कॉपी है शायद आप लोग को सोशल मीडिया की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग उस रेजुलेशन का मीटिंग को जो रेजुलेशन का जो कॉपी निकला है उसका हम सेटिस्फाई नहीं हो कि हम लोगों ने सरकार को इसके ऊपर में नोटिफिकेशन मांगा। तो उस नोटिफिकेशन में सरकार ने हम लोगों को नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया है। उस चीज़ को आप लोगों को बताना है। सरकार ने हम लोगों का मीटिंग बैठ के हमारा बात को मानते हुए सरकार ने भी हमारा बात माना, हमने भी सरकार का बात को माना। इस बीच में सरकार ने एक नोटिफिकेशन हम लोग को दिया 30 जुलाई 2022। इसमें लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्लीज टू कंस्टिट्यूट a 5-member committee comprising of following to inquire into the issue of residential proof certificate and other issue of Changlang district raised by APSU। इसमें कमिटी बनाया है। ये कमिटी जो है सरकार का तरफ से है। श्री ओपक गांव IS सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई और चेयरमैन रहेगा। हागे लाइलोंग APCS डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स वो उनका मेंबर रहेगा।
और श्री लीखा संपू एपीसीएस अंडर सेक्रेटरी होम, ये उनका मेंबर रहेगा, और 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आपसू। और दूसरा जो पॉइंट है, टर्म रेफरेंस टू द कमिटी विल बी एज फॉलोड टू एग्जामाइन द इंटायर मैटर रिलेटेड टू द इशू of residential proof certificate and other related issue raised by APSU in Changlang district to ascertain in the engagement of one Sri Robin Chakma as MTS in the office of Extra Assistant Commissioner Dayan, Changlang district. तीसरा नंबर है, the committee shall submit its interim report within 15 days and the final report within 45 days from the date of issuing of this notification. ये एक नोटिफिकेशन हम लोगों को दिया गया है। दूसरा एक ऑर्डर दिया गया है हम लोगों को, जो हम लोग सरकार का साथ जो डिस्कशन में आया, ये एक ऑर्डर दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। फर्दर it has also been decided to suspend the issue of fresh residential proof certificate forthwith। ये जो सरकार हम लोगों को जो रिस्पॉन्स करके ये जो correspondent हम लोगों के साथ किया है आपसू के साथ, सरकार ने हम लोगों को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के लिए 15 दिन का टाइम मांगा और फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए 45 डेज का समय मांगा है। तो इस चीज़ को विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट, आपसू ने आज मीटिंग बैठ के डिसाइड किया है कि हम इस प्रपोजल को मानता है और इसमें कमेटी में हम लोग शामिल होने के लिए रेडी हैं। इस कमेटी में रह के हम लोग इसका ऊपर चर्चा करेंगे, हम लोग भी साथ में जाके फील्ड विजिट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो इसके लिए इस मैटर में लेके हम लोग आपसू ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम लोग डिसाइड किया आज कि हम लोग का जो 3 तारीख का जो बनकॉल है उसको हम लोग सस्पेंड कर रहा है, हम लोग कॉल अप नहीं कर रहा है। आफ्टर 45 डेज का बाद सरकार अगर हमारा बात, हम कमेटी में रहते हुए अगर हमारा बात को सरकार अगर नहीं मानेगा तो सरकार से दोबारा हम लोग एक वर्ड भी बात नहीं करेगा। सरकार हम लोगों को जितना भी बुलाएगा हम लोग नहीं जाएगा, अपना इशू पे हम लोग अटल रहेगा। और जिस जिस एरिया में, जिस जिस सर्कल में, जिस जिस ब्लॉक में, जहाँ जहाँ ये लोग ऑफिसर लोग बैठ के जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट और किसी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो दिया गया था 1982 से लेके आज तक का, उसका ऊपर हम लड़ेगा। और लड़ने के लिए जिसने इलीगली इशू किया, बोरदुमसा का एडीसी, दायुन का ईएसी और मियो का जिस समय में एडीसी था, अभी जो चांगलांग का डीसी है, उसका ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और हम उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। दूसरा जो रोबिन चकमा कौन सा हक से एज ए रिफ्यूजी किस तरह से ईएसी दाविन में नौकरी कर रहा है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसका बाद प्रूफ है क्या, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, रिफ्यूजी है, तो किस लिए उधर काम कर रहा है, इसका ऊपर हम लोग इंक्वायरी करेगा। इस चीज़ को हम लोग नहीं छोड़ेगा। दूसरा, इसमें जो एमएलए का रोल है इसका अंदर में, इसका रोल का, इसका इंटीग्रिटी का ऊपर हम लोग अभी डाउट है। ये कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इसका ऊपर भी नहीं छोड़ेगा। हम लोग कमेटी में है, नॉट ओनली ये आरपीसी के लिए, हम लोग इसमें एमएलए का ऊपर भी इंक्वायरी करेगा। तो इसीलिए हम लोगों का जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग आप लोग ने जो हम लोग का यहाँ कहने पे आया, इसको हम लोग ये बताने के लिए कि हम लोगों का जो 3 तारीख का जो बंद कॉल है उसको हम लोग कॉल अप नहीं कर रहा है, उसको हम लोग डिपार कर रहा है टिल 45 डेज। 45 डेज का बाद सरकार का बात अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको कंटिन्यू बंद कॉल को लेके जाएगा आगे। थैंक यू। अभी नोटिफिकेशन का आपने बात किया ना, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो आरपीसी दिया गया है उसका सस्पेंशन किया जाएगा, तो एग्जैक्टली बता पाएंगे? क्योंकि लास्ट ब्रीफिंग में आपने कहा था कि काफ़ी समय से, बहुत प्रीवियस जैसे 80s के समय से आरपीसी दिया जा रहा है, तो जो सस्पेंशन का बात किया गया वो 80s का, जब 80s से लेकर अभी तक का आरपीसी दिया गया उनको कैंसिल करेंगे या फिर स्पेसिफिक ईयर को मेंशन किया गया है? स्पेसिफिक हम लोग जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया था 2016 से दिया गया था, 2016 से टिल अभी तक जो इशू किया है उसका ऊपर में हम लोग
एक्शन लेने के लिए बात की। 2016 में जो ऑफिसर था जिसने इशू किया उसको भी एक्शन लेने के लिए बात किया। इस बीच में हम लोग को पता चला कि 1982 में भी एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया है, उसका ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो 1982 में ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, ऐसा कोई ह्यूमन राइट का बात नहीं आया, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसमें उस चाकमा को किस तरह से रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया गया उसका ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसमें भी अगर लूप होल मिलता है तो इसका ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और हम लोग लेने के लिए बात करेगा। तो सर आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि आपने बताया कि मोर देन 500 आरपीसी इशू हो चुका है, तो उसका अभी कमिटी रिपोर्ट तो आया, कमिटी आप लोग मेंबर बने हैं, तो आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे जो जितना भी रिलीज हुआ है आरपीसी सस्पेंड टोटली सस्पेंड होना चाहिए, आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग अभी शायद जॉब कर भी रहा होगा, बाहर भी चला गया होगा या फिर कहीं और भी जॉब कर रहा होगा। एनी काइंड ऑफ रूल्स जो होता है वो सरकार बनाता है, सरकार का गेजेटेड नोटिफिकेशन का थ्रू से होता है। जब हम सरकार से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जब हम बात किया, रिप्रेजेंटेटिव से, तब सरकार ने बोला 2 केवल इशू करने के लिए बात क्या है, ये पीआरसी और टीआरसी, पीआरसी और टीआरसी से इशू करने के लिए बात क्या है बोला। लेकिन उन लोगों के पास कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कि रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट देने के लिए। तो अभी ये रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट किस हिसाब से दे रहा है इसको अभी हम लोग को जानना है। उसके लिए अभी ये जो इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा है तो इसका ऊपर डिस्कस होगा। दूसरा सवाल है कि आप लोग जो आरपीसी इशू है वो सिर्फ डाउन और मियां सर्कल से हुआ या फिर कुछ बस्ती जो है चौकम सर्कल में भी उन आसिफ कुछ आप लोग रिपोर्ट आया है कैसे कुछ? हाँ, अभी तक चौकाम का रिपोर्ट नहीं आया हम लोग के पास। चौकाम से जितना डिस्कस हुआ उधर से नहीं मिला। बोरदुमसा से मिला, बोरदुमसा से दे रहा है, ये दायून से दे रहा है और मियो से दे रहा है, एमपिन 1 एमपिन 2 से दे रहा है। तो बेसिकली एडिंग टू हिज क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप लोग, क्योंकि चौकम एरिया में भी काफ़ी चकमा लोग रहते हैं, उसको भी आप लोग वेरीफाई करेंगे या फिर जो सिलेक्टिव आप लोगों ने मेंशन किया? सिलेक्टिव नहीं होगा। इंटर अरुणाचल में जो भी चकमा हजुम कहीं भी बैठा और इलीगली जो डॉक्यूमेंट जो ले रहा है उसका ऊपर में। रिसेंटली चकमा में कुछ रिपोर्ट्स आया था कि उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी वोटिंग राइट्स है, मोर देन 4000 वोटिंग राइट्स उन लोगों के पास है। उसका ऊपर आप लोग कुछ वो करेगा जो एक्शन मिलेगा कुछ रिसर्च करेगा उसका? अभी हम लोग का बिगिनिंग है, ये नया टीम का भी बिगिनिंग है। चकमा जो हमारा राइट्स को जो छीन रहा है उसको हम एक भी नहीं छोड़ेगा। हमारा राइट्स को हम डिवाइड नहीं करेगा और हमारा राइट्स को हम दूसरा को कभी नहीं देगा। और चकमा हजुम जो रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी के स्टेटस में रहना पड़ेगा और अरुणाचल छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब वो अरुणाचल छोड़ के जाएगा तो उसका वोटर राइट भी कैंसिल होना पड़ेगा।